नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर जो दोस्त हैं उनका मास्टर्स एथलेटिक्स के बारे में आप कुछ बताएं। इंडिया में अगर आप 35 साल के ऊपर हैं, अगर आप मास्टर्स एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, आपका स्टेट आपको भेजेगा या आपका डिस्ट्रिक्ट आपको भेजेगा या आप डायरेक्टली जाके नेशनल्स खेल सकते हैं। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक कंपटीशन भी कुछ होता है क्या? अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको बाहर जाना रहता है। आप बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, कौन ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है मास्टर्स एथलेटिक्स के, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में मैंने अपना जो स्टेट तेलंगाना से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल से, और फिर मैंने अपना स्टेट को रिप्रेजेंट किया था पंजाब कुरुक्षेत्र में। ये एक बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें कि मैंने 5000 मीटर और 10,000 मीटर में पार्टिसिपेट किया था, और मैंने उसमें 5000 मीटर पे गोल्ड जीता था और 10,000 मीटर पे सिल्वर जीता था। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और वही एक्सपीरियंस मैं आज आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है मास्टर्स एथलेटिक्स में, तो आपको 35 साल के ऊपर होना है। कोई कोई इवेंट्स 30 इयर्स भी होते हैं, बट अगर आप देखेंगे थियोरेटिकली सिस्टम के हिसाब से, तो आपका उम्र अगर 35 है, 35 के ऊपर है, तब आप एक मास्टर्स एथलेटिक कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। आपको ये भाग लेने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। बस आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहां पर आप पता करें कि वहां पर जो मास्टर्स एथलेटिक्स का इवेंट ऑर्गेनाइज कौन करते हैं। तो आपको मैं अपना स्टेट जैसा तेलंगाना है इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ये एक मेल दे सकते हैं, ये एक व्हाट्सएप चैट है। तेलंगाना में हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें कि मास्टर्स एथलीट सब उसमें हैं। कम से कम 100-150 लोग हैं, हर उम्र के खिलाड़ी हैं, और न केवल एथलेटिक्स के बट के जेवलिन थ्रो, हैंडबॉल, फुटबॉल, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जितने भी आप इवेंट्स बोल सकते हैं जो कि एक ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के होते हैं, वो सारे उम्र के खिलाड़ी हमारे स्टेट में अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पर है, और ये ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इनका एक हमें मैसेज, इस तरीके से एक मैसेज आएगा कि आपको ये 24 तारीख को आना है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के लिए। जो डिस्ट्रिक्ट का जो सिलेक्शन होगा, इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तेलंगाना में, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी आते हैं एक जगह पर। सवेरे का इवेंट होता है, इसमें आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। आप एक बार वो क्वालिफाई करते हैं तो आप अपना जो स्टेट है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहला है कि अगर आप अलग स्टेट से हैं, मान लीजिए अगर आप झारखंड से हैं, तो आप पहले फाइंड आउट करें कि आपका झारखंड राज्य में मास्टर्स एथलेटिक्स का कोई ग्रुप है क्या, कोई लोग, कोई संपर्क, कोई कांटेक्ट, कोई फोन नंबर, कोई ईमेल आईडी किसी का है क्या जिससे जिनसे आप कांटेक्ट करें। आप उनसे पूछें कि हम अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कहीं पर कुछ ट्रायल है क्या, आप हमें बताएं। ये एक बार आपका हो गया तो आपका उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपको कहाँ पर आना है, कहाँ पर ट्रायल देना है। सेकंड जो चीज है, आपको ये मास्टर्स एथलेटिक्स आपको कैसे आपका प्रोसेस करता है। देखिए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है ऑनलाइन। आप डायरेक्टली उस जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जा सकते हैं। वहां पर लोग होंगे, वो आपका सवेरे रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कहीं कहीं पर जैसे महाराष्ट्र का एक मास्टर्स एथलेटिक्स होने जा रहा है, मैं ये आप उसका मैसेज देखिए। लेकिन इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आप ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं और वहां पर जाके आप अपना ट्रायल दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र का जो खिलाड़ी हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, जितने भी जिला के हैं, वो सारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 35 साल के ऊपर। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
दूसरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि इंडिया में जो मास्टर्स एथलेटिक्स है, ये कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या संस्था इसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। इसमें 2-3 संस्थाएं हैं जो मैं जानता हूँ। एक है मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, माफी, और एक होता है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एएफआई। तीसरा होता है साई। ये कुछ इवेंट्स हैं जिनके जो मास्टर्स एथलेटिक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इनका एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इनका एक वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, मेंबर लॉगिन करना पड़ेगा, और फिर आप उनके जितने भी इवेंट्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये एएफआई का साइट दिखाता हूँ। इस साइट पे आप एज ए मास्टर्स एथलेटिक्स लॉगिन कर सकते हैं। ये रहा इसका यूआरएल। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने पड़ेंगे, जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रूफ है क्या, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आपका स्टेट का कोई एविडेंस है क्या, जैसे आधार कार्ड हो गया या इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ये सबमिट करने के बाद आपका एक यहाँ पर छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहेगा, और ये करने के बाद आप ये एएफआई का जो वेबसाइट है इसमें आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको क्या फायदा होगा कि इनके जितने भी इवेंट्स हैं उनका पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर मास्टर्स एथलेटिक्स होने वाले हैं, कि कौन से दिनों में होने वाले हैं, कौन से इवेंट्स हैं, उनका प्राइसेस क्या है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ये सिंगल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आप दोस्तों कोशिश करें इसमें लॉगिन करने के लिए, और अपना इंफॉर्मेशन भरें और आपको ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मास्टर्स एथलेटिक्स में हम क्यों पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तो बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, एनईबी स्पोर्ट्स के होते हैं, मुंबई टाटा मुंबई मैराथन होता है, कोलकाता का होता है, न्यू दिल्ली मैराथन होता है। तो हम ये मास्टर्स एथलेटिक्स में क्यों पार्टिसिपेट करें। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में जो लाइफ है उसका बहुत ही ऑलमोस्ट सभी का एक तरीके का होता है। आप पढ़ाई करते हैं 16 से 17-18 साल तक। उसके बाद आप कोई टेक्निकल डिग्री या कोई हायर एजुकेशन करते हैं 3-4 साल के लिए, 21-22 साल। उसके बाद या तो आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं या तो आप जॉब सर्च करते हैं। जो 22 से 24, 25, 26, 27 साल जो है ये आपका नौकरी खोजने में, नौकरी मिलने में, इसी में निकल जाता है। 28-29 के बाद लेके 30-35 का जो उम्र है इसमें आप शादी करते हैं, आपका बच्चे होते हैं और उनका आप परवरिश करते हैं। 40 उम्र तक आते आते आपका जॉब सेटल हो जाता है, आप ये बड़े बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य में आप लग जाते हैं। 40 के बाद, 45 के बाद आप थोड़ा सा फ्री होते हैं, लेकिन तब आप रियलाइज करते हैं कि आपने तो कोई स्पोर्ट्स अभी खेला ही नहीं है, आप तो कभी नेशनल प्लेयर बने ही नहीं है। तो आप वो स्पोर्ट्स दोबारा खेलना चाहते हैं, आप उसमें एक इंडिया का जर्सी पहनना चाहते हैं, आप उसमें एक गोल्ड मेडल, सिल्वर या तो ब्रोंज एक जीतना चाहते हैं। आपको मन है कि आप अपना जो राज्य है उसको रिप्रेजेंट करें। तो ये सब अगर आपका थॉट्स है, अगर आपका इच्छा है, तो आपको मास्टर्स एथलेटिक्स में आना चाहिए। तो मास्टर्स एथलेटिक्स में होता क्या कि आप 35 साल के ऊपर हैं और आपको अगर मेहनत करके एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, आपका स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया लेवल पे आपको खेलना है, और अगर आप चाहें तो इंडिया के बाहर भी जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप ये मास्टर्स एथलेटिक्स में आए। तो ये उसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम मास्टर्स एथलेटिक्स में इसीलिए आते हैं क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एक गेम है, एथलेटिक्स है। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका एक मान्यता होता है, जिसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वो सर्टिफिकेट आप अपने नौकरी में, जॉब में, प्रमोशन में, या कोई अगर आप जॉब करते हैं टीए का, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी का, या कोई कोचिंग के लिए आपने कोई जॉब दे रखा है, निवेदन दे रखा है, तो ये सब जॉब्स के लिए आपको ये सर्टिफिकेट बहुत ही यूजफुल होता है। आपको एक नेशनल प्लेयर का एक टैग भी मिलता है। आप उस हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने जो राज्य है, अपना जो एरिया है, अपना जो सिटी है, उसमें आप माने जाते हैं कि आप एक अच्छे नेशनल प्लेयर हैं। तो इस वजह से हम ये मास्टर्स एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं।
प्राइवेट जॉब में प्राइवेट जो इवेंट्स है उसमें होता क्या है कि उसमें कोई भी पैसे देके रजिस्टर्ड करता है, एक दिन होता है तय जिसमें कि आपको जाना रहता है, वहाँ आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप दौड़िए, दौड़ने के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, एक टी शर्ट मिलेगा, एक मेडल मिलेगा जो कि सभी को मिलता है, और फिर आप घर अपना वापस आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हों, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, अपने नेशनल प्लेयर बने, आप भारत को रिप्रेजेंट करें, तब आपको ये जो नेशनल लेवल के कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे, और उसी में से ये है मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मेरे कमेंट्स में आप इसको लिखें। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इनमें जो खर्चा होता है ये कैसे मैनेज होता है। तो सबसे पहला आप ये मान के चलिए कि आपको ये जो फेडरेशंस हैं, एएफआई हो गया, एसएआई हो गया या एमएएफआई हो गया, ये सारे फैसिलिटेट करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपको इन लोग बाहर लेके जाएंगे अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो सारा खर्च है ये आपको ही उठाना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, आपको स्टेट लेवल पे भी सब कुछ खर्चा आप ही का रहेगा। एकोमोडेशन का खर्चा आपका रहेगा, ट्रैवल का खर्चा आपका रहेगा, वीजा का खर्चा आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी आप ही का रहेगा। ये जो संस्था है ये आपको सिर्फ मदद करते हैं, ये इनका एक रेफरेंस देते हैं, ये एक मान्यता संस्था है जो कि अप्रूव करते हैं, जो कि वैलिडेट करते हैं कि हाँ आप हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट किए, आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर चुके हैं, आप स्टेट सिलेक्शन हो चुके हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी बिल्कुल रेडी हैं। तो ये जो वैलिडेशन है, ये जो अप्रूवल है, ये सारा ये जो माफी हो गया, एएफआई हो गया या एसएआई हो गया, ये सारे इन लोग प्रोवाइड करते हैं। मास्टर्स एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? जनरली दोस्तों इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर के इवेंट्स होते हैं। ये इवेंट्स कब चालू होते हैं? देखिए दोस्तों, अगर 5000 10,000 मीटर है, बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे मास्टर्स एथलेटिक्स में ये सवेरे होते हैं, बट कुछ कुछ जगह पर ये दोपहर में भी हो सकते हैं। तो आप अपना बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करें कि आप दिन के किसी भी टाइम पे आप ये डिस्टेंस दौड़ सकते हो। इनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता, हर इवेंट अपने हिसाब से होता है। जनरली पहले जो लंबे डिस्टेंस है वो सवेरे होते हैं, और जो छोटे छोटे डिस्टेंस है 100 मीटर 200 मीटर, ये दोपहर में होते हैं या तो 10-11 के आसपास होते हैं। मास्टर्स एथलेटिक्स में मैं पार्टिसिपेट करने से मुझे मिलेगा क्या? मास्टर्स एथलेटिक्स में जब आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक मेडल मिलेगा, गोल्ड है या सिल्वर है या ब्रोंज, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जनरली बहुत सारे जो इवेंट्स में आपको एक इंडिया का जो जर्सी है वो भी मिलता है। कुछ राज्यों में वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन कुछ राज्यों में उसका एक पैसे आपको नॉमिनल फीस आपको देना रहता है। मास्टर्स एथलेटिक्स का माहौल कैसा होता है? सबसे अच्छा जो मुझे इसमें लगता है कि आप अपने जो 35 इयर्स के अबव के जो एथलीट्स हैं उनके साथ रहते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। उनका सोच समझ जो बिल्कुल अलग है, जो यंगस्टर्स हैं 24-25 साल के उम्र के हैं। बहुत सारे राज्य में क्या होता है कि जब आप सवेरे जाते हैं ट्रायल देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम रहता है, 300 रुपये 400 रुपये होते हैं। हमारे जो राज्य में आप 300 रुपये दे के 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कोई भी वो 3 इवेंट चूज कीजिए। मैं जनरली करता हूँ 10,000 मीटर, 5,000 मीटर और 1500 मीटर। आपको अगर मन है तो आप 800 मीटर कीजिए, 400 मीटर कीजिए और 100 मीटर कीजिए। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और ये इवेंट होने के बाद आपको वहां पर ब्रेकफास्ट भी रहता है। हमारे यहाँ पर लंच भी प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में चाय वगैरह चाहिए, पानी अगर चाहिए ये भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये डिपेंड करता है आपका जो स्टेट लेवल के जो यूनिट है उनके ऊपर। बहुत सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में जो यूनिट्स है ये बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, और इनका जो व्यवहार है, जो इनका जो सोच विचार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से उन लोग बहुत ही
अच्छे प्रयत्न करते हैं कि आपको जितने भी सुविधा हो सके वो आपको प्रोवाइड करें। यही सब आपको फाइंड आउट करना है। आपके जो स्टेट यूनिट है उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपको यही बात करना है कि कब है हमारा इवेंट, कैसा होगा, कितना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, कब होगा, हम कहाँ पर आएँ, कौन सा स्टेडियम में होगा, कितने बजे होगा, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, ये सारा आप उनसे फाइंड आउट करें। नॉर्मली आपका स्टेट सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आप राज्य में कोई और जगह पर जाते हैं जहां पर कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स आते हैं और वहां पर आपका सेकंड लेवल का ये चयन होता है। वो हो जाने के बाद उसका भी सेम प्रोसेस रहता है। आपको कुछ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 300-400 रुपए देने पड़ेंगे। वहां पर जनरली आपका ब्रेकफास्ट भी रहता है, लंच भी प्रोवाइड होते हैं और फिर आपका ये इवेंट होने के बाद आपको एक गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज भी मिलता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। एक बार आपने अपना स्टेट को क्वालिफाई कर लिया तब आप नेशनल्स के लिए खेल सकते हैं। नॉर्मली नेशनल्स अच्छे अच्छे जगह पर होते हैं, जैसा हैदराबाद में होता है, केरला में होता है, मुंबई में होता है, पुणे में होता है, आपका चंडीगढ़ में होता है, हरियाणा में होता है। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे जगह पर होता है जहाँ पर आप ट्रैवल करके जाएंगे, वहां पर आप अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अपना जो स्टेट का जो टी शर्ट है वो आप पहनेंगे और पहनने के बाद आप वहां पर एक पैरेड भी करेंगे अपने जो स्टेट के प्लेयर्स लोगों के साथ और वहां पर फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो इवेंट्स जो भी होंगे वो स्टार्ट होगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था दोस्तों। 2022 में जब मैं कुरुक्षेत्र गया था मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे एथलीट्स मिले। मेरे जो एज ग्रुप में जो एथलीट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। उनको मैंने कभी मिला नहीं प्राइवेट इवेंट्स में, बट जब मैं इनको ये मास्टर्स एथलेटिक्स में देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप एक बार जरूर कोशिश करेंगे एक नेशनल प्लेयर बनने के लिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक गोल्ड या सिल्वर या ब्रोंज मेडल जीतने के लिए और अपना हो सके तो अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करें। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, अगर आप इंडिया लेवल पे अगर एक गोल्ड या सिल्वर जीतते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आप जाके इंडिया को, भारत को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वही अपना जो मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इनसे आपको कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे। इनसे आपको पूछना पड़ेगा, ये डेट रिलीज करेंगे, इनका एक नॉमिनल कॉस्ट रहेगा, वीजा का कॉस्ट रहेगा, एकोमोडेशन का कॉस्ट रहेगा, ट्रेवल का कॉस्ट रहेगा और खाने पीने का कॉस्ट रहेगा। ये सब आप इनको एक बार प्रोवाइड करते हैं तो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो इसको इन लोग मान्यता देते हैं और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदेश कंट्री में। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है जिसमें कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपना स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे क्वालिफाई करके फिर आप जा सकते हैं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज का इस वीडियो में मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मास्टर्स एथलेटिक्स के रिलेटेड पूरे इंफॉर्मेशन मिल गए होंगे। मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिखाता हूं, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये आने वाले दिनों में इन राज्यों में मास्टर्स एथलेटिक्स होने वाले हैं। आप इनका जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनको संपर्क करें, इनको पूछें कि हम बाहर के स्टेट के हैं, हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं या हमें वही अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करके आना पड़ेगा, कितना पैसे हैं, ये आप डिटेल में पूछें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको जितना हो सके उसका आंसर दूंगा। नमस्कार।